जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई। हाँ मित्रों, वो घड़ी आ गई है। पशु परिचर भर्ती 2023 आपके सामने। यहाँ पर पशु परिचर भर्ती 2023 का पाठ्यक्रम विश्लेषण आज लेकर के हम आपके सामने आए हैं। प्रभात क्लासेज की टीम, मैं जितेंद्र वैष्णव प्रभात क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब हम बात करेंगे यहां पर इस भर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। हमें किस प्रकार से तैयारी करनी है, हमें कैसी तैयारी करनी है, और हमारी जो फैकल्टी है प्रभात क्लासेज की, उन्होंने विगत परीक्षाओं में कौन कौन से कीर्तिमान स्थापित किए हैं, उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर 2 मिनट बातें करेंगे। आज हमारी टीम के कुछ मेंबर आपके सामने यहाँ पर रूबरू होंगे और आपसे मिलेंगे, आपको बताएंगे किस प्रकार सा यह भर्ती जो परीक्षा है इसका पाठ्यक्रम किस प्रकार से हमें पढ़ना है, किस प्रकार से तैयारी करनी है। थोड़ी देरी जरूर हुई, लेकिन मैंने एक दो कोचिंग संस्थान के वीडियो देखे हैं, उन्होंने इन भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रमों के बारे में बताया था, और जैसा कि वहां पर मैंने देखा है, आपको बताया नहीं था, आपको इसके बारे में कुछ समझाया नहीं था, केवल आपको डराया था कि किस प्रकार से ये सिलेबस है, इतना कठिन सिलेबस है, किस प्रकार से तैयारी करनी है। ऐसा कुछ नहीं है। हम सहज शब्दों में, सरल शब्दों में 5 मिनट की वार्तालाप में मैं आपके सामने इस पूरी भर्ती का जो भी आईना है आपके सामने रख दूंगा, और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है वो मैं आपको इन्हीं 5 मिनटों में बराबर बता करके यहां पर आपसे यहां पर मिलते हैं। पशु परिचर भर्ती 2023 पाठ्यक्रम विश्लेषण। यहां पर ये देखें, ये भर्ती अगर सहज शब्दों में देखा जाए तो मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के लिए, मेहनती लोगों के लिए ये एक सुनहरा मौका है, ये एक सरकार की तरफ से सौगात है। अगर किसी भी बंदे ने इस भर्ती में 5-6 महीने 7 महीने अगर एक जगह टिक करके बैठ करके तैयारी कर ली, तो मैं ये कहता हूं, मेरा ये वादा है, मेरा ये दावा है, 6000 पद, 5900 से भी ज्यादा है, 74 पद ये है, जो बहुत ही ज्यादा पद होते हैं, और प्रत्येक मेहनत करने वाला विद्यार्थी इस भर्ती परीक्षा में सफल हो सकता है। अब कई प्रश्न पूछे गए थे, सर पे ग्रेड कितना है, या अब कितना मिलेगा, हमारा काम क्या होगा, तो वो हमें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। सरकारी नौकरी होती है, हमें एक बार इस नौकरी में सेट होना है। किस प्रकार से हम मेहनत करेंगे उसके बारे में हम बात बता देते हैं कि प्रभात क्लासेज की अगर हम बात करते हैं, प्रभात क्लासेज की टीम 2016 से इस पशुधन के मामले में अगर पशु विभाग की हम बात करते हैं, तो यहां पर हम एक अग्रणी फैकल्टी के रूप में है, प्रतिष्ठित हम ये कह सकते हैं फैकल्टी के रूप में उदीयमान हुए हैं और सबके सामने। और ये बातें मैं यहां पर खड़े होकर के नहीं कह रहा हूं, ये बातें रिजल्ट बोलती है। हमारा रिजल्ट कहता है कि हाँ, हमारी फैकल्टी मेहनती है, हम सर्वश्रेष्ठों की श्रेणी में है। तो यहां पर हम बात करेंगे कि जैसे कि पशुधन सहायक भर्ती की बात करते हैं, तो 2016 से सबसे पहले ये एग्जाम पैटर्न पर इस भर्ती की शुरुआत हुई थी। उसी भर्ती से 2016 में सबसे पहले मेरे को कहा जाता है ना कि कुछ महत्वपूर्ण तिथियां होती है जो हमेशा याद रहती है, तो मैं यहां पर ये कहता हूं, उसी महत्वपूर्ण तिथि में मेरी जिंदगी की महत्वपूर्ण तिथि ही थी 5 जून 2016। वो मुझे आज भी याद है, और उस दिन हमने सबसे पहला बैच बनाया था पशुधन सहायक का, और उसमें हमारी फैकल्टी ने जो हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा पढ़ाए गए थे, उनमें 29 में से 19 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। 2018 की भर्ती में तो हमने कई कीर्तिमान स्थापित किए थे, बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ करके हमने महासागरों में डाल दिए थे। हमारी टीम की मेहनत की हम बात कर रहे हैं, मैं यहां पर बड़ा बड़ी की या फिर अपनी बड़े की बात नहीं कर रहा हूं। अगर किसी ने मेहनत की है तो मैं केवल उसी मेहनत की चर्चा कर रहा हूं। उसी 2016 और उसके बाद में 2018, फिर हम बात करते हैं 2022 की भर्ती में। इस टीम के द्वारा हजारों हम कह सकते हैं कि जो अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं,
उनसे अगर आप कहीं रूबरू हो जाते हैं, मिलते हैं उनसे, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करना, वार्तालाप करना। जैसे मैंने आपको अभी हमारे सर है जो आपको इस सिलेबस के बारे में बताएंगे, किस प्रकार का सिलेबस है, कैसे हमें तैयारी करनी है। तैयारी के बारे में एक और वीडियो लेकर के आऊंगा आपके सामने, मैं फिर मिलूंगा। लेकिन मैं थोड़ी सी फैकल्टी के बारे में बात कर लेता हूं। आपके यहाँ पर दो पार्ट बनाए गए हैं, पार्ट ए और पार्ट बी है। इसमें एक जीके का पार्ट होगा। इस जीके के पार्ट की हम बात करते हैं, जिसमें मैथ्स है, थोड़ी सी डेली रूटीन वाली हम कह सकते हैं साइंस है, और जीके है जिसमें इतिहास है, कला एवं संस्कृति है, भूगोल है, वो सब है। और आपको पता ही है हमारे आर्ट एंड कल्चर के जो शिक्षक हैं, टीचर हैं, दयाराम जी चौधरी, सभी में लोकप्रिय अध्यापकों की श्रेणी में आते हैं। मैं आपको भूगोल विषय का अध्ययन कराऊंगा। फिर फैकल्टी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको भूगोल के लिए जो आपको भूगोल का अध्ययन करवाएंगे वो जितेंद्र वैष्णव, और कला एवं संस्कृति में दयाराम चौधरी, और यहां पर बात करते हैं हिस्ट्री में, इतिहास में तो महेंद्र चौधरी। अगर हम बात करते हैं कि आपके मैथ्स में है, गणित की अगर बात करेंगे तो गणित में ट्रिकी मैथ्स के नाम से पॉपुलर टीचर जिसकी हम बात कर सकते हैं, अशोक जी हमारे साथ में जुड़ेंगे और आपको यहाँ पर है जो मैथ के बारे में अध्ययन करवाएंगे। और साइंस की बात करते हैं, विज्ञान के बारे में, तो यहाँ पर हमारे जो सर हैं विज्ञान के, PR चौधरी, पूराराम जी चौधरी हैं, जो आपको चुटकियों में किस प्रकार से साइंस याद करवाएंगे वो आप जब क्लास में पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। हमारे जो सर हैं साइंस के वो है PR चौधरी। अब हमने यहाँ पर फर्स्ट पेपर की यहाँ पर फैकल्टी के बारे में बात की है। जो आपका सेकंड पेपर है उसके सिलेबस को समझना है। अभी कई विद्यार्थियों में भ्रम है कि सर ये वो सिलेबस है, LSA का सिलेबस है या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का है, उनमें काफी भिन्नताएं हैं है? किसी भी एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इसकी टीम के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर जो आपके लिए इस सिलेबस को सॉल्व करवाने के लिए, सिलेबस के मार्गदर्शन के लिए हम ये कह सकते हैं हमारे साथ में आपके मार्गदर्शन के लिए 2400 घंटे इनका निःशुल्क मार्गदर्शन आपके लिए तैयार रहता है। उनमें हमारे सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर काजी सर, उसके बाद में डॉक्टर डी डूडी सर, डॉक्टर राजेश, और आपके साथ में इसी सिलेबस को और भी इजी बनाने के लिए हमारी टीम में केलांकी पब्लिकेशन के रामचंद्र चौधरी आपके सामने आपका सहायता करेंगे। हमारे टीचर होंगे रामचंद्र चौधरी। तो ये हमारे 4 टीचरों की यहाँ पर टीम रहेगी, जिसमें मैंने आपको बता दिया सब्जेक्ट के जो आपके जो दिए गए हैं बहुत ही विभिन्नता है सिलेबस में है, किस प्रकार से इसको इजी किस प्रकार से करना है। और जैसे जीके की यहाँ पर बात की है तो मैं तो यहाँ पर इतना प्रसन्न हुआ था कि जीके के सिलेबस को देख करके केवल उन्होंने ये दे रखा है कि भाई ये देना है। अब बात होगी कि किस प्रकार से उसका अध्ययन करवाया जाता है। मैं ये कहता हूं कि पूरा का पूरा है ये NCERT के पैटर्न पर आधारित रहेगा और उन्हीं पुस्तकों से हम शुरुआत से ही अध्ययन करवाते हैं और यहाँ पर भी आपका इसी से अध्ययन करवाया जाएगा। और आपके लिए मैंने आपको ये एक डॉक्टर की टीम बताई है जो 2400 घंटे आपके लिए इस भर्ती के बारे में किसी भी प्रकार का परामर्श लेना है, निःशुल्क परामर्श है, आपके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे। ये हमारी टीम है जो आपके सामने रखी है। अब यहाँ अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन है जो भी हमारे संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, मैंने आपको हमारा रिकॉर्ड बता दिया था किस प्रकार से हमने भर्ती में परचम ले रहा है। ये LSA का था। अभी मैंने समय की थोड़ी सी कमी के कारण एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के बारे में थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा नहीं की है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी इस भर्ती में हमने
बेहतरीन बैच निकाले हैं। लगभग 450-500 बच्चों का यहाँ पर हमने अध्ययन करवाया। टोटल 8 बैच थे, 8 बैचों का यहाँ पर हमने अध्ययन करवाया। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में 2016 की भर्ती में भी बहुत से सिलेक्शन हुए हैं। 2018 भर्ती, हम कह सकते हैं 2021 भर्ती में भी सिलेक्शन हुए हैं। ये पैटर्न जिस प्रकार से नई भर्ती नया पैटर्न होगा, तो यह उन्हें पता होता है जिन्होंने सिलेक्शन दिलवाए हैं, जिनमें सिलेक्शन दिलवाने की क्षमता होती है, वही गारंटी ले सकते हैं कि भाई हाँ, यस आई कैन डू इट, हाँ हम ये कर सकते हैं और हम ये करेंगे। तो इसी के साथ में मैं हमारे साथी जो दयाराम जी चौधरी है, वो आपसे यहाँ पर थोड़े से सिलेबस के बारे में बात करेंगे। एक बार फिर कह देता हूँ हमारा ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों ही यहाँ पर तैयार रहेगा। और आगे की वार्तालाप के लिए मैं निवेदन करता हूँ, मोस्ट वेलकम दयाराम जी चौधरी। नमस्कार साथियों, प्रभात क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अभी आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सारी बातें आपसे जितेंद्र जी सर ने बता दी है। मैं इतना ही आपको कह रहा हूं, हमारा जो ऑफलाइन बैच है वो आपका ऑफलाइन बैच कल से स्टार्ट होगा और ऑफलाइन बैच का अभी समय जो है वो दोपहर 3 बजे से रहेगा। ये हमारा ऑफलाइन कल से पहला बैच है। और ऑनलाइन बैच अगर किसी को भी आपको लेना है तो सबसे ज्यादा हमारे ऑनलाइन ऐप जो आपकी है वो इसी लोगो पर, ये प्रभात क्लासेज का लोगो है, इस पे आपको ऑनलाइन ऐप मिलेगी है। आप इस लोगो पे अपने देख सकते हैं आराम से। ये जो आपका है, इस लोगो के दर से आप ऑनलाइन ऐप खरीद सकते हैं। तो प्रभात क्लासेज के नाम से हमारा ऑनलाइन चैनल भी है। ऑफलाइन क्लासें आपको कल से मिलेगी। सारे सिलेबस के बारे में आपको, सारे टीचर के बारे में सर ने बताया है। और भी मैं आपको बता दूं, मैथ्स और दैनिक विज्ञान का जो ये पार्ट है वो भी हमारे जो एलएसए का जो परमानेंट हम कोर्स करवाते हैं उसमें आपको पूरे डॉक्टर्स की टीम आपके साथ रहती है और जीके की टीम भी रहती है। उसके अलावा जो आपकी मैथ्स और साइंस का पार्ट है वो भी आपको सर्वश्रेष्ठ करवाएंगे। मैथ्स के साइंस के बारे में सर ने बताया, मैथ्स ट्रिकी मैथ्स अड्डा नाम से एके सर की जो क्लास चलती है वो हमारे यहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में अवेलेबल रहेंगे। तो आप सभी विद्यार्थी प्रभात क्लासेस से जुड़े। ये बहुत बड़ी भर्ती है। आपको पता हो तो पिछले समय से राजस्थान में हर एग्जाम के लिए सीईटी जो है वो लागू कर दी गई थी। यह भर्ती बिना सीईटी के है, यह भर्ती बिना सीईटी के है और इसकी योग्यता केवल 10th पास रखी गई है। तो जो भी विद्यार्थी पिछले 1 साल से कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सीईटी पेपर अच्छा नहीं हुआ क्योंकि जनवरी में हुआ था, उन सभी विद्यार्थियों के लिए स्वर्णिम मौका है और आप जरूर इस मौके को बुनाएं। दूसरी बढ़िया बात, अभी एग्जाम में काफी टाइम है, लगभग 6 महीने के बाद एग्जाम होगा। तो आप आराम से जीरो से हम जो सिलेबस स्टार्ट करेंगे, 3-4 महीने का बैच रहेगा, फिर आपकी रिवीजन क्लासें होगी। तो आप पूरा आराम से अध्ययन करके इन 6000 पोस्टें जो लगभग आपके सामने है उनमें से हर एक पोस्ट पर आप अपना अधिकार कर सकते हैं। कोई भी आपके सिलेबस में दिक्कत होगी तो हम ऑनलाइन भी तैयार हैं, ऑफलाइन भी तैयार है। पेपर 1 की बातें बार बार हो रही है, लेकिन इस भर्ती के सिलेक्शन का सबसे बड़ा जो आधार है वो नई चीज जोड़ी है। केवल एलएसए के विद्यार्थियों की पड़ी हुई है। एलएसए के तो लिमिटेड विद्यार्थी हैं, उनके अलावा जो भी विद्यार्थी है वो पशुपालन पहली बार पढ़ेंगे। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि इस अक्टूबर के महीने में दीपावली से पहले पहले आपको दीपावली का सुनहरा तोहफा दूंगा। तब तक ऑनलाइन कोर्स पेपर 2 का हमारी ऐप पे पूरा रिकॉर्ड किया हुआ नए सिरे से मिलेगा। जो भी अभी दूसरी कोचिंग के भी आप वीडियो देख रहे हैं, बार बार वो पेपर 1 पे जोर दे रहे हैं। पेपर 1 के वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। जो नई चीज है वो सबसे पहले करवाऊंगा ऐप पर भी। और पशुपालन का कोर्स
आप मेरी तरफ से दीपावली का तोहफा मान लेना। दीपावली से पहले जो आपका ये 30% का पशुपालन का पाठ है, जिसमें 45 क्वेश्चन आएंगे, ये आपके पूरे तैयार हो जाएंगे और साथ में पेपर 1 भी चलता रहेगा। लेकिन ये इतना पहले करवा दूंगा कि आपके पास 6 महीने रहेंगे और आप इसमें भी नंबर कटने की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो जो एग्रीकल्चर फील्ड से नहीं है उनके लिए भी, जो कृषि व पशुपालन एलएसए से नहीं है, उनको भी डरने की बात नहीं है। सबसे पहले चाहे ऑफलाइन बैच हो चाहे ऑनलाइन बैच हो, दोनों में मैं पेपर 2 करवाऊंगा। और ये हमारे कोचिंग की अलग विशेषता है, हम पहले हार्ड चीज को लेंगे। पेपर 2 सबसे पहले आपके साथ लेकर आया है प्रभात क्लासेज, और इसी पेपर 2 की बात करने के लिए, आपके साथ आपका मार्गदर्शन करने के लिए मेरे साथ है डॉक्टर राजेश सर, और वो आपको पूरा बताएंगे टॉपिक वाइज। एक एक टॉपिक का पेपर 2 पूरा आपके सामने भी खोल कर रख देंगे और आपको बताएंगे कि सरल भाषा में इस पेपर को कैसे करना है। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, प्रभात क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। मैं आज जो है आपके सामने पेपर 2 जो इस भर्ती का आधारभूत स्तंभ है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं उसकी चर्चा करूंगा उसके सिलेबस की, क्योंकि सिलेबस ही जो भी कोई भी पेपर होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है उसका सिलेबस। अगर आपने सिलेबस अच्छे से किया है तो ये मान के चलिए, चाहे वह आरएस का पेपर हो चाहे वह आपका पशुधन परिचर का पेपर हो, सिलेबस को जिसने अच्छे से पढ़ा है उसी सिलेक्शन उसी का होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में आपको चर्चा करता हूं। देखिए, सबसे पहले आप देखते हैं तो देखिए इसके अंदर आपका सबसे पहली बात देखिए, ये क्वेश्चन की संख्या कितनी है 45। ठीक है, ये आपका लगभग 30% मार्क्स, 30% जो है वह कवर करता है। 30% बहुत बड़ा एरिया होता है। अगर आप देखें 70% एरिया जो है वो जीके, साइंस और मैथ्स का है। लगभग बच्चों ने साइंस, मैथ्स और जीके कभी ना कभी किसी न किसी रूप में पढ़ी है, लेकिन पशुपालन ऐसा टॉपिक है जो उन्होंने टच नहीं किया है। और फिर बता रहा हूं, यही आपका जो सिलेक्शन का आधार तय करेगा। इसके अलावा सिलेक्शन के लिए और कुछ, अगर आप इसमें से लगभग मान के चलिए 90% से ऊपर अगर मार्क्स लाने के रखते हैं ओदा, तो आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा इसमें मुश्किल रहेगा, क्योंकि जीके, साइंस, मैथ्स सभी जने पढ़ेंगे। मुद्दा है इसके ऊपर किसने पकड़ करी है। जो इसके ऊपर पकड़ कर पाएगा सिलेक्शन उसी का होगा। और भर्ती जो है, अभी सर ने भी बताया, जैसे भर्ती बहुत बड़ी है, ये मान के चलिए भर्ती बहुत बड़ी है, और इस भर्ती के अंदर लगना आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी। मैं आगे आपको इसके बारे में चर्चा करता हूं। देखिए, इस सिलेबस को आप अगर तोड़ के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सिलेबस जो है कोई बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है जितना बताया जा रहा है। बहुत छोटा सा सिलेबस है। अगर उसको ध्यान से देखें तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या आ रहा है इसके अंदर, मुद्दों की बात करेंगे सीधा सीधा। ये क्या है, देसी नस्लें। अब ये ध्यान रखिए, आपको जो है नस्लों के बारे में चर्चा करनी है, देसी नस्लों के बारे में, बाकी विदेशों से कोई लेना देना है नहीं। अपने मुद्दे की बात समझना ही। नेक्स्ट, दूसरी बात देखिए आप, एआई जो पशुपालन का रीढ़ की हड्डी है। एआई जो है वह पशुपालन के रीढ़ की हड्डी है। इसी वजह से जो है पूरा आज अगर राजस्थान जो है दूध के उत्पादन के अंदर अगर प्रथम नंबर पे आया है तो उसके पीछे रीजन भी क्या है, इस कृत्रिम गर्भाधान के कारण है। नेक्स्ट, दूसरी बात करें, बधियाकरण। बधियाकरण का अर्थ क्या है? बधियाकरण का अर्थ होता है कि किसी तरीके से उसको न्यूट्रल कर देना ताकि अवांछित गर्भधारण नहीं हो सके। तो ये भी एक मुद्दा है। नेक्स्ट, इसके बाद बात करते हैं अपन दुग्ध दोहन। ध्यान से देखिए, दुग्ध दोहन ये पूरा दूध का टॉपिक है। वर्गीस कुरियन वाला व्हाइट रेवोल्यूशन, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। नेक्स्ट की बात करें अपन, अब देखिए ये एक है प्रबंधन। किसका प्रबंधन करना है? पशु और पोल्ट्री। पोल्ट्री और पशु दोनों का आपको प्रबंधन करना है। नेक्स्ट, इसके बाद बात करें अपन आहार। अगर इसको अगर टॉपिक वाइज बांटे
इस अगर सिलेबस को आप अगर टॉपिक वाइज बांटना चाहेंगे तो देखिए मैनेजमेंट होगा, एक पार्ट है एक्सटेंशन है जिसे बोलते हैं अपन प्रसार की बात है। मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन। तीसरा हिस्सा जो आएगा इसके अंदर वो आएगा डेयरी का। तीसरा हिस्सा जो आएगा डेयरी का। वापस अपन पीछे की तरफ चले तो देखिए आप मैनेजमेंट का जो हिस्सा है वो कौन कौन सा है। देखिए इसको मैं मार्क करता हूं आपके सामने। पहला है एक ये देसी नस्लें, नंबर 2 ये वाला प्रबंधन का हिस्सा है, नंबर 3 जो आपका वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। इसके बाद ये चमड़ों का उपयोग, ये वाला मैनेजमेंट का हिस्सा है। पशु की उम्र ज्ञात करना, ये मैनेजमेंट का हिस्सा है। पॉलीथीन से जो है पशुओं को होने वाले जो है प्रभाव, ये पशु इसका हिस्सा है। अगर अपन एक्सटेंशन की बात करें, जो मैंने अभी प्रसार के बारे में चर्चा करी, अगर उसकी बात करें तो देखिए प्रसार के अंदर जो मुद्दा आएगा वो आएगा आपका ये मेले, पशु मेले, पशु गणना, ठीक है, गौशाला का प्रबंधन, सफाई का महत्व, गोबर और मूत्र से उचित निष्पादन, ये सारा का सारा हिस्सा जो है आपका किस में आएगा, प्रसार में आएगा। अगर इस सिलेबस को तोड़ के पढ़ा जाएगा तो आपको बड़ा आसान है, अन्यथा ये आपको एक बोझ लगेगा, ठीक है। इसलिए प्रभात क्लासेस में मैं एज अ मार्गदर्शक के रूप में जो है हमेशा अवेलेबल रहूंगा। जितना हो सकता है मैं कोशिश करूंगा कि आपका जितने भी डाउट्स हैं उनको सॉल्व किया जाए। बाकी की चर्चा जितेंद्र जी बताएंगे और मैं उनको आमंत्रित करता हूं। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी टीम ने आपके सामने इस सिलेबस के बारे में थोड़ी सी चर्चा की है, मैं आपको बता दूं, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई डरने की तथा घबराने की आवश्यकता नहीं है। बड़ा ही इजी कंसेप्ट है। मैंने शुरुआत में ही कहा है, जो मेहनत करेगा, जो पढ़ेगा है, वो एकदम हम ये कह सकते हैं सफलता प्राप्त करेगा। उसकी जरूर अवश्य नौकरी लगेगी। मैं ये कहता हूँ कि ये जो भर्ती आई है वो भर्ती आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर के आई है। और मेरे कई प्रिय विद्यार्थी जिनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पशुधन सहायक में कुछ पॉइंटों से रह चुके हैं, तो मेरी स्पेशली उनके लिए मैं ये कहता हूँ कि उनके लिए मौका है कि आप ये तैयारी करो। किसी भी प्रकार की कोई भी जॉब हो, हमें गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करनी है। और ये वैसे भी आपके पशुपालन विभाग का भर्ती है और पशुपालन विभाग ही कराता है। वैसे ही आपको पता ही है, आप अगर इसी पोस्ट में लगे तो आपके लिए हम ये कह सकते हैं कि आपने एलएसए कर भी रखी है, पूरा फील्ड आपका ही है आपके। मैं ये कहूँगा, एक छोटी सी कहावत है हिंदी में, सोने पे सुहागा वाली बात होगी। तो ये आपके लिए भर्ती एक सोने पे सुहागा है, ठीक है। तो कहीं पर भी डरने की कोई आवश्यकता है नहीं। जैसे बड़ा चढ़ा के बताया जाता है, कई मैंने देखे हैं कि ये केवल हम करा सकते हैं, ये हम करते हैं, हम वो करते हैं, हम वो करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सिलेक्शन सभी का होता है, सेल्फ स्टडी करने वालों का भी होता है, कोचिंग करने वालों का भी सिलेक्शन होता है, ठीक है। और जो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार से जो भी बच्चे मेहनती होते हैं उनका सिलेक्शन होता है। तो थोड़ा सा अपने विवेक से काम ले। एक मारवाड़ियों की कहावत है, जो एक छोटी सी हम एक मार्केट में मटकी लेने के लिए भी जाते हैं तो उसको बड़ी ही चाव से खरीद करके उसको बजा बजा करके देखते हैं। एक 100 रुपए की मटकी लेने के लिए हम उसको बजा बजा करके देख रहे हैं। तो यहाँ पर तो पर्सन हमारे फ्यूचर का है, हमारे भविष्य का है। किसी भी कोचिंग संस्थान से जुड़ने से पहले आप उसका सक्सेस रेशियो देखो, उस फैकल्टी का सक्सेस रेशियो देखो कि फैकल्टी में कितना दम है। क्या ये फैकल्टी हमें सफलता की ओर ले जाएगी या हमारे फैसले को गलत साबित कर सकती है। ये पूरा का पूरा निर्णय हम ये कह सकते हैं ओनली ऑन डिपेंड ऑन फैकल्टी। और मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमारे पास में ऐसी फैकल्टी है जो आपका निश्चित ही सिलेक्शन करवाएगी। इसी वार्ता के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। तब अगले वीडियो में मिलेंगे हम। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।